ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी प्रथम अध्याय के जो तीन चार सूत्र हैं वो पढ़े। और कल हमने कल और परसों 2 दिन हमने निक्षेपों के बारे में बात की थी। तो वो कुछ लोगों को क्लियर हुआ, कुछ को नहीं हुआ। आज अपन फिर से कोशिश करेंगे। और ये जैन धर्म से बहुत सारे ग्रंथों में दिया हुआ है। कल वो आरपी जैन साहब ने वो तत्वार सूत्र दूसरी टीका दिखाई थी, उसमें भी दिया हुआ है। और ये जैन धर्म जानिए, ये सबके पास होगा। मैं आज इसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन सीधे वही चलेंगे। नाम इस अपना ये सब जो बताया, ये सब आपने देखा था। मैं अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो किसी के पास हो पुस्तक सामने तो खोल सकता है पेज, जैन धर्म जानिए, पेज नंबर 359। देखिए, पढ़ के सुनाता हूँ, सिंपल भाषा में है, फिर भी समझ में नहीं आया तो हम बात करेंगे। निक्षेप का अर्थ है रखना, यानी इंस्टॉलेशन। नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। किसी शब्द का कहाँ व किस रूप में उपयोग किया गया है, इस बात को निक्षेप बतलाता। निक्षेप के भेद क्या है? लोक व्यवहार में एक वस्तु के लिए नाम आदि चार निक्षेप देखने में आते हैं। यही निक्षेप के चार भेद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार से है। पहला, नाम निक्षेप। गुण, जाति, क्रिया आदि के बिना भी किसी का नाम रखना नाम निक्षेप है। अर्थात नाम के अनुरूप गुण नहीं होने पर भी लोक व्यवहार में नाम रख दिया जाता है। जैसे किसी अंधे का नाम नैन सुख रखना, या निर्धन व्यक्ति का नाम अमीर चंद रखना, है ना। तो ये नाम रखने में बोले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसके में वो गुण है या नहीं है, उसकी जाति है वो उस तरह की है या नहीं है, वैसी क्रियाएं वो करता है कि नहीं करता, इन सबको नजरअंदाज करके खाली आपने एक नाम रख दिया, नाम नाम के लिए रख दिया, तो उस व्यक्ति को उस नाम से पुकारा जाने लगा। तो वो भले ही उसमें जैसे महावीर रख दिया, तो महावीर के कोई गुण ना भी हो, वो हो भी सकता है कि वो जैन ना हो, तभी वो नाम से उसको जानना, खाली जानने मात्र के लिए उसका नाम रख दिया। इस प्रक्रिया में वो नाम निक्षेप कहा जाता है। ये तो सब क्लियर होगा आपको। दूसरा है स्थापना निक्षेप। सबको क्लियर है भाई नाम निक्षेप के बारे में? किसी कोई शंका हो तो बताएं। आपका अनम्यूट करिए सीवीएन। नाम निक्षेप इसलिए है, इसको दूसरी तरह भी समझ सकते हैं। हम्म। किसी भी चीज को अगर रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्निशन के लिए जो नाम दे दिया, तो वो जैसे लिखा है ना, इंस्टॉलेशन, हम्म। हाँ। रखना, नाम रखना। करेक्ट। तो वो रिकॉग्नाइज करने के लिए नाम का इंस्टॉलेशन कर दिया, और बस। जो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे वो इस तरह का नाम रखना, नाम निक्षेप निक्षेप हो गया। जो भले ही उसमें कोई गुण हो या और कुछ भेद हो, जाति हो, क्रिया हो, इससे उसका कोई मतलब। हाँ, ललित जी आपको ये समझ में आया? नाम निक्षेप।
इसमें इस निक्षेप में किसी लॉजिकल की जरूरत नहीं है, ये नाम है केवल। बस। मतलब इसमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। ठीक है ललित जी, ठीक है। आगे वैसे तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि जैसे नाम, अगर हमने कहीं ना कहीं कोई नाम रख दिया और उसका नाम रखा है कुछ रखा, तो उसको कारण तो स्पेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी नाम रख दो, उसका क्या मतलब है? तो रखते ही है ना लोग, अपन किसी को लॉजिक थोड़ी बताएंगे कि भाई तुमने क्या सोच कर इसका नाम रख दिया। इतने लोगों ने अपने अपने बच्चों के कुछ भी नाम रखे होंगे। आजकल तो और भी नाम अजीब चल रहे हैं कि हनी मनी टनी, कुछ भी रख देते नाम, 1 2 3 4। तो वो उनका कोई लॉजिक थोड़ी होता है। तो अपन सबसे जाके पूछेंगे थोड़ी कि आपका क्या लॉजिक था। उन्होंने जो सूझा उन्होंने रख दिया मतलब दोबारा। पूछेंगे नहीं, लेकिन कोई तो बेसिस रहती है किसी न किसी। क्या बेसिस है बताओ, नाम रखने में क्या वो लॉजिक तो आता आदमी है। बोल सकता है, जैसे अगर मैं अपने बच्चे के बारे में अगर कुछ नाम रखा है, तो मैं अगर कुछ जानना चाहे कि क्यों रखा है, तो मैं कोई ना कोई कारण तो बता पाऊंगा उसको। भाई कुछ भी व्यक्ति हो सकता है कि उसमें कुछ से कल्पना करके रख लेते हैं। अब जैसे किसी ने नाम अंतिम रखा, अब उनका अंतिम बच्चा हुआ इसलिए अंतिम रख दिया। किसी का पहला बच्चा हुआ पहला, तो उन्होंने प्रथम रख दिया। तो वो लॉजिक तो हो सकता है, लेकिन यह बात क्या आ रही है कि उसमें कोई जाति, क्रिया, गुण आदि जाने बिना कि उसमें उस जाति के लोग के उसके अंदर गुण है कि नहीं है, वो किस जाति का है। जैसे कोई भगवान का नाम रखा तो जरूरी नहीं कि वो जैन ही हो। ये इस तरह की कोई प्रक्रिया ना अपनाकर आपके लोकल जो है वो हो सकते हैं कारण, वो जो बेस्ट नोन टू द फैमिली। लेकिन इन जनरल जो है पब्लिक में वो इन सब के आधार पर उसका नाम नहीं रखा जाता है, इसलिए उसको नाम निक्षेप कहते हैं। ठीक है, और किसी को कोई शंका हो तो पूछे। नीरजा जी हैं उधर? चलो ये चलन जी, नाम आपको का कोई। तो समझ में आ गया कि सिंपल किसी को पहचानने के लिए कुछ नाम रखा जाता है, वो नाम निक्षेप है। बस 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 बस। अभी दूसरा दूसरा अपन पढ़ते हैं, उसमें भी बताना कुछ कमी हो। स्थापना निक्षेप। लकड़ी पत्थर आदि पदार्थों में आकार बनाकर कल्पना करना स्थापना निक्षेप है। जैसे पत्थर या धातु की मूर्ति में तीर्थंकर की स्थापना करना, इसमें मूल पदार्थ की तरह ही आदर महत्व आदि की प्रवृत्ति होती है, जबकि नाम निक्षेप में वो नहीं होती। स्थापना निक्षेप में क्या हुआ, कोई लकड़ी की मूर्ति बना दी या कोई पत्थर की मूर्ति बना दी, संगमरमर की बना दी, और उसको उसी तरह का रिस्पेक्ट देने की परिपाटी है जैसा कि उस व्यक्ति में स्वयं जब वो जीवित था तब उसको जो रिस्पेक्ट दिया जाता है, जिस भाव से रिस्पेक्ट दिया जाता है वही उसकी, उनकी जो अनुकृति बनाई है, पेंटिंग की है लकड़ी के, उसमें आकार दिया गया है, पत्थर पर दिया गया है, तो उनको उस व्यक्ति का रूप के रूप में स्थापित किया जाता है, जैसे कि मानो कि वो वही व्यक्ति है, और उसको वैसा ही आदर दिया जाता है। तो इस जनरली ये सब पूजन आदि के काम में आता है। महाराणा प्रताप का फोटो लगा दिया तो लोग उनको नमन करते हैं, या किसी और का लगा दिया तो वो सर करते हैं, तो सर इसमें एक बात पूछना था। हाँ जैसे महात्मा गांधी की स्टैचू लगा दी, हाँ और वो स्टैचू महात्मा गांधी जैसे थे वैसी बनाई, हाँ। और उसका भी नाम आपने मोहनचंद करमचंद गांधी था उनका वो रखा है। बोर्ड तो लगा दी। जैसे अपने तीर्थंकर भगवान की जो मूर्ति होती है, हाँ, सारी मूर्तियां एक सी होती हैं, मगर उसको चिन्ह से और उसको 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 पहचाना जाए। श्रद्धा हाँ से पहचानते हैं। हाँ। तो इन दोनों में क्या अंतर होगा? ये कोई अंतर नहीं। महात्मा गांधी का आपने स्टैचू बनाया, वो भी इसी हिसाब से आपने उनको स्थापना की ना। ये गांधी जी हैं, आप बोलते भी गांधी जी की प्रतिमा, लेकिन उनको कोई रिस्पेक्ट देते हो ना, उसी पर्पज से तो उसको लगाया गया। नहीं, वो तो गांधी जी है, गांधी जी को रेस्पेक्ट देते हैं, मगर हाँ जो प्रतिमा बनाई है वो हाँ। वो गांधी जी जैसी ही है। ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हूबहू वैसी है तो तदाकार होती है ना। स्थापना दो तरह की होती है ना, तदाकार और अतदाकार। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, तो उसमें डिवाइड हो जाए। हाँ। अभी क्या है कि गांधी जी तो हमारे सामने रहे हैं तो हम सब जानते हैं, हाँ जैसी फोटो बनाई वैसे ही थे। लेकिन हम महावीर स्वामी को तो अपन जानते भी नहीं। हाँ। तो वो किसी अर्थों में तदाकार है, किसी अर्थों में अतदाकार है। इस अर्थ में तदाकार है कि जो मनुष्य की आकृति के रूप में उनको बनाया, कोई ऐसा वैसा नहीं पत्थर लगा दिया। जैसे बहुत सारे लोग बजरंगबली का एक एक गोल पत्थर लगा दिया, सिंदूर पोत दिया और वो हो गया बजरंगबली।
ऐसा नहीं किया करके मनुष्याकार किया है, इस अपेक्षा से वो तदाकार है। लेकिन हमको मालूम नहीं कि एक्चुअल में वो कैसे दिखते थे, इसलिए आप उसको उस अपेक्षा से अतदाकार भी सोच सकते हो कि उनके शरीर कैसे सुडौल था, कितने बड़े आंख थी उनकी, कितने बड़े नाक थे, हमें थोड़ी पता। हमें टोटल अवगाहना पता है, और एक मनुष्य बना दिया तो इसलिए वो उसके हिसाब से वो तदाकार ऐसा। तो ये स्थापना निक्षेप का आप अर्थ समझ गए होंगे, जो किस पर्पज से बनाया जाता है, और उसमें ऐसे ही रिस्पेक्ट उसको दिया जाए, उनके माध्यम से उस गुण के धारी व्यक्ति को हम स्मरण करते। तो इसका नाम स्थापना निक्षेप है। इसमें किसी को कोई शंका है? बोलो ललित जी। नहीं ठीक है सर। स्थापना ठीक निक्षेप मतलब कि जो उसका है ना, ये बहुत सिंपल है स्थापना निक्षेप। इसके दो भेद हैं, तदाकार, जैसा आकार है वैसा ही बनाना, जैसे तीर्थंकर या किसी महापुरुष की आकृति बनाना। ठीक है ना। फिर दूसरा है अतदाकार, जैसा आकार है वैसी ना बनाकर अन्य प्रकार की बनाना, जैसे शतरंज की गोटियों में राजा, ऊंट, घोड़े, पैदल आदि की स्थापना। है ना, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हमने। ये भी तो स्थापना है। बोले चलो चलो राजा, चलो अपना अपना राजा चलो, मैं वजीर लेके आता हूँ, तुम्हारा घोड़ा मर गया। ये सब बात किसकी हो रही? जिन टुकड़ों में वैसी आकृति बना करके उनमें ना राजा में तो भला जो है आकार होगा, ना वजीर में वजीर का आकार होगा, है ना, घोड़े में घोड़े का आकार हो गया, लेकिन फिर भी उसको हम उसको उस अपेक्षा से स्थापित करते हैं। शतरंज की गोटी में इस तरह की आकृति बना दी, उसको हमने राजा बना दिया। इस तरह की आकृति बना वजीर हो गया। तो वो सब हमने क्या किया है? अतदाकार। जबकि वजीर या राजा तो पुरुषाकार होना चाहिए ना, वो तो है नहीं। तो इसलिए वो पूरी रचना जो है वो अतदाकार है। लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो राजा वाला राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वजीर वाला वजीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैदल वाला पैदल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो आकार में नहीं है, इसलिए उनको अतदाकार स्थापना कहा जाता है। ठीक है। किसी को शंका हो तो पूछें। नीरजा जी ठीक है? जी। ये तो अतदाकार में हाँ। जो व्यक्ति है जो पहचान रहा है, जो उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन से, तो वो तो उससे रिलेट करेगा कि भाई हाँ इस तरह से है। हाँ, रिलेट करेगा ना, अपन ने डिक्लेयर कर दिया उसमें। अभी देखो अपन ताश खेलते हैं तो ताश में एक बेगम, बादशाह, गुलाम बना देते हैं, अपन वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा बादशाह पट पट को। दोनों बादशाह क्यों गिरा दिया इसके ऊपर? वो गुलाम, मेरा गुलाम था, आपके पास बेगम है, ये सब अपन बात करते हैं ना। तो वो क्या है गुलाम बेगम? ना तो उनका आकार प्रकार वो उनमें शरीर मनुष्यों के जैसा है, लेकिन अपन ने उनको उनके रूप में उनको स्थापित किया है। तो यहाँ ये तदाकार और अतदाकार दो तरह की स्थापनाएं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे वो एक सिंदूर पोत देते हैं एक पत्थर पे, और उसको हनुमान जी की कल्पना करने लगते हैं। और भी इसी तरह से करने लगते हैं कि शंकर भगवान है, एक पिंडी बना दी कुछ दी, वो पिंडी बना के शंकर भगवान बैठे हैं, तो उनकी कल्पना करते हैं, वो अतदाकार है ना। लेकिन कल्पना की है, इसलिए वो स्थापना में उसी महापुरुष का उन्होंने कल्पना की है। तो इस तरह से ये स्थापना निक्षेप के दो भेद हुए, तदाकार और अतदाकार। तीसरा है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप का अर्थ देखो क्या है? भूतकाल या भविष्य काल की पर्याय को ध्यान में रखते हुए उसे वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। यानी वर्तमान में उसको कह रहे हैं, लेकिन किस अपेक्षा से कहा है? जैसे सेठ के बालक को जो भविष्य में सेठ बन सकता है, वो अभी सेठ जी कहना। है ना, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, तो जैसे हम लोग गांव में रहते थे पहले, तो वहां पर जो हमारा जो बेटा है, वो कभी कभी वहां गद्दी पे बैठ जाता था, तो लोग वहां आकर के उसको सेठ जी कहते थे। तो वो बड़ा दुखी हो जाता था, वो मेरे को सेठ जी क्यों कह रहे हैं? तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो सेठ जी इस अपेक्षा से कहते थे कि भाई सेठ जी का पुत्र है, तो एक ना एक दिन ये भी सेठ बनेगा, और ना बने तब भी सेठ सेठ तो कहलाएगा ही ना, उस परिवार में जन्म लिया है, ऐसा मान करके उसे सेठ जी कह दिया। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि भविष्य में बनेगा इसलिए, या भूतकाल में था इसलिए, इस अपेक्षा से।
सेठ के बालक को अभी सेठ जी कहना। इसी प्रकार कोई राजा जो भूतकाल में दीक्षित होकर मुनि हो गया है, उसे अब भी राजा कहना। है ना, एक राजा है, उन्होंने अपना सब छोड़ छाड़ के, चक्रवर्ती है या कोई भी राजा है, अपना वो दीक्षा ले ली। तो दीक्षा ले ली तो अब उनके बारे में बात कर रहे हैं, बोले साहब जी हमारे जो चक्रवर्ती जी है ना, वो फलानी जगह पर अभी तपस्या कर रहे हैं। तो कोई बात कही तो उनके पास प्रश्न करने गए तो चक्रवर्ती ने जवाब ऐसा दिया। तो अब वो चक्रवर्ती तो नहीं है ना, वर्तमान में चक्रवर्ती नहीं है, चक्रवक्र सब छोड़ चुके हैं, लेकिन वो पहले थे। इस अपेक्षा से उनको अभी भी वैसा कह दिया जाता है, ऐसी प्रथा है। या जो भविष्य में वैसा बनने वाला है, जैसे आपको उदाहरण दिया, राजकुमार को राजा कह देना। तो भूतकाल में या भविष्य काल में होने वाली दशाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्तमान में वैसा कहना, वो द्रव्य निक्षेप कहलाता है। इसका अर्थ समझे, द्रव्य का अर्थ क्या है? कि जैसे किसी ने राजा का, राजा रूपी द्रव्य है, उसको स्थापित किया, या किसी ने उसको जो है भूतकाल में जो जैसा था वो स्थापित किया। जैसे इसे अपन ने ये भी सुना था कि महावीर स्वामी को हम अरहंत कहते हैं, अरहंतों को नमस्कार करो। तो अरहंत है कि सिद्ध है? तो हमने इस अपेक्षा से उनको अरहंत माना है कि वो कभी अरहंत हुआ करते थे। और हमें जो है पंच परमेष्ठियों की वंदना करनी है, तो हमारे सामने वही है ना, तो उनको ही हम रखें महावीर स्वामी हमारे अरहंत हैं। तो इस अपेक्षा से जो जैसा है वर्तमान में वैसा ना कह करके, भूतकाल में जो रहे हों या भविष्य में जो बनने वाले हों, उन बातों को ध्यान में रख करके वर्तमान में उसको उस तरह से एड्रेस करना, ये द्रव्य निक्षेप का काम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता। बोलो शैलन जी। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। वेरी गुड। तो आप जो जैसी चीज वस्तु बनने वाली है, हाँ। या जो भविष्य में जैसे तीर्थंकर बनने वाले हैं, हाँ। तो और हमको मालूम है कि ये तीर्थंकर बनने जा रहे हैं, या ये मुनि बनने जा रहे हैं, तो वैसा, या जैसे सेठ जी का लड़का सेठ जी बनने जा रहा है, हाँ। तो वो द्रव्य निक्षेप में माना जाएगा। बिल्कुल। अभी बालक है, पार्श्वनाथ भगवान हमारे सब राजा हुए ना, तो उन राजा जो है अभी उनका जन्म ही हुआ है, तो वो शिशु है, वो अभी तीर्थंकर बने ही नहीं है। लेकिन अपन क्या बोलते हैं उनको, कि भगवान तीर्थ उनका पार्श्वनाथ का जन्म वहां हुआ, और उनको वहां पे मेरुशिला पर पर्वत पर ले जाया गया, और ऐसा ऐसा अभिषेक हुआ। भगवान को इतना अभिषेक का इतना जल डाला गया, उनको कुछ भी नहीं हुआ, अभी वो भगवान बने कहाँ। लेकिन हमारी उद्बोधना सब ऐसी होती है, किस अपेक्षा से होती है कि वो भगवान बनेंगे। डेफिनेट है कि वो बनेंगे, ये भी बात है, उसमें कोई शंका की बात नहीं। तो द्रव्य निक्षेप में उस निश्चितता को बताने के लिए भूतकाल या भविष्य काल की दशाओं का वर्णन वर्तमान में किया जाता है ना, उसमें कोई शंका नहीं होती। तो देखो इसमें भी अपन ने ये पढ़ा था ना, स्थापना निक्षेप हो गया, अपन ने ये द्रव्य निक्षेप पढ़ा था। भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर उसे वर्तमान में कहना जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे क्षणिक राजा भविष्य में तीर्थंकर होंगे, उन्हें वर्तमान में तीर्थंकर कहना जानना, और भूतकाल में हो गए भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों को वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना, सो द्रव्य निक्षेप है ना। तो ये द्रव्य निक्षेप भी आपको क्लियर हो गया है? अपन पहले से ही कह देते ना उसको। अभी जैसे कोई शपथ नहीं लिए, किसी ने कोई सेलेक्ट हो गया है, उसको लोगों ने बताया कि ये मुख्यमंत्री बनने वाला है, उसको कयास हो गया, तो लोग डिक्लेयर कर देते हैं। और उनको बहुत सारे लोग जो उनके जो निकट के लोग होते हैं, वो जाकर बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, अब आपको हमारे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो मैं अभी मुख्यमंत्री कहाँ हूँ? अभी मैं हो गया ना, सिलेक्शन हो गया आपका, विधायक दल ने आपको चुन लिया है, आपकी पार्टी भारी बहुमत से जीती है। अब क्या है, उन्हें अभी शपथ होना, उन्हें हो जाएगी शपथ में, क्या है, वो तो होगी ही होगी। तो उनको अभी से मुख्यमंत्री कहने लगना। तो इस तरह का जो व्यवहार है, उसको द्रव्य निक्षेप कहा जाता है ना। मेरे ख्याल से भी क्लियर है। क्या ललित जी, कुछ है शंका? तो सर इसमें इसकी जो जो उनको जो जान रहे हैं,
हाँ उनकी कैपेबिलिटी से या उनकी जो भी संस्कार है, जो मतलब गुण है, हाँ तो इसका मतलब कि हम उन पर्टिकुलर क्वालिटी या पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से हम उनको मान रहे हैं कि भाई ये हाँ, लोग जो बिल्कुल जो ऐसे करने निश्चित वाले हैं, ये निश्चित ही करेंगे। है। बिल्कुल जो अगर निश्चित है बिल्कुल। एक तो क्या भूतकाल निकल गया, वो तो निश्चित ही था। जैसे भूतकाल में जो हमारे जो कोई राजा था, ये तो निश्चित था कि वो राजा था। अभी मुनि बन गया है। तो मैं अगर मुनि को अभी भी उनको राजा कह के बताऊं कि हमारे जो राजा है ना, वो देखो कैसी तपस्या कर रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? जी। है? तो वो उसी अपेक्षा से उसको द्रव्य निक्षेप का, पास्ट वाले का तो मालूम ही है, और भविष्य वाले का भी लगभग निश्चित है। जैसे अनंत है, जो बालक है वो, तो वो बालक ही बड़ा होके भगवान बनेगा, इसकी भी गारंटी है। उसमें कुछ तो अनिश्चितता भी नहीं है। एक्चुअली जो 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 दूसरे लोग हैं जो इस तरह की कैपेबिलिटी जिनकी है, उनको ऐसा देखे तो उनको तो कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे ऐसा बोलो या मत बोलो एक्चुअली, क्योंकि वो तो अलग से ही एक अलग कैपेबिलिटी है उनकी। ऐसा हाँ मतलब न्याय या उनका चल रहा है इसमें। हाँ, नहीं अपन वो तो जो हम खाली जो कर रहे हैं उनको ऐसा बता दे रहे हैं, हायर पोजीशन बता दे रहे हैं, तो वो तो हम लोग ही बता रहे हैं, जिससे कि हम जो है उनको पहचान पाए कि नहीं नहीं, ये जो है व्यक्ति इस कैपेबिलिटी का है, और इसलिए हम उसको ऐसा न्याय देते हैं या। हाँ, आपकी बात ठीक है। वो खाली हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उसको उसकी कल्पना कर रहे हैं कि ये वैसा बनेगा, ये लोक व्यवहार में ऐसा होता है। उसी लोक व्यवहार की बात हो रही है ना। लोक में ऐसा मानता है कि भाई ये बनेगा, इसमें कैपेबिलिटी है। ये भी आपने सही कहा कि एक व्यक्ति है बिल्कुल, और अभी उसको कोई भी, उसका कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, एक कमेटी में है वो या किसी उसमें है, पार्टी में है, तो उसको देख करके एक ना एक दिन ये बनेगा। तो बहुत सारे उसके जो चहेते लोग हैं उसको पहले से ही कहने लगते हैं कि भैया राजा हो, राजा तो तुम ही हो, तुम ही बनोगे, मतलब तुम ही हो। तो वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जिस भी आधार पर हो, जो इस समय नहीं है, और जिसको भविष्य में जिसकी कल्पना की करके उस नाम को वर्तमान में कहना, है ना, या भूतकाल में जो हो चुका है अब वो नहीं रहा लेकिन फिर भी उसी शब्द का इस्तेमाल करना, ये दोनों ही दशाएं द्रव्य निक्षेप में आती। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब जी। है लास्ट में भाव निक्षेप। देखो भाव निक्षेप का मैं आपको विशेष और अलग से बताऊंगा। इसमें जैन धर्म जानिए हम क्या लिखा है। केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता के अनुसार कहना भाव निक्षेप है। जैसे जल को जल कहना, यदि जल जम जाता है तो उसे बर्फ कहना, और यदि गर्म होकर उड़ता है तो उसे भाप कहना। अर्थात द्रव्य की वर्तमान पर्याय को वैसा का वैसा कहना भाव निक्षेप है। भाव को अपन स्वभाव भी कह सकते हैं कि इस समय स्वभाव क्या चल रहा है, दशा कौन सी चल रही। तो दशा ये चल रही कि जैसे मैं अभी पानी कह रहा था वो अभी पानी नहीं रहा। वर्तमान में मैं जी रहा हूँ ना, मैं ना भूत की बात कर रहा हूँ ना भविष्य की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उसको, उसी बर्फ को मैं कहूँ कि भाई साहब ये आपके सामने जो जल है ना, ये जल से ही प्यास बुझती है, तो लोग पूछेंगे कहाँ है जल, कहाँ है? बोले ये जो बर्फ है ये कभी जल हुआ करता था, मैं उसकी अपेक्षा से बोल रहा हूँ, और पिघल जाएगा तो फिर जल बन जाएगा, उस अपेक्षा से कह रहा हूँ। तो वो द्रव्य निक्षेप हुआ कि उसका जो द्रव्य है वो जल का ही बना हुआ। आप समझ गए ना। लेकिन जो जैसा है वैसा कहना, जैसे वर्तमान में महावीर स्वामी को सिद्ध कहूं, भाव निक्षेप है, जो सिद्ध ही है। ठीक है ना। तो ये भाव निक्षेप। और सीमंदर भगवान अभी वर्तमान तीर्थंकर है। वर्तमान में इस लोक में रहने वाले तीर्थंकर, साक्षात शरीर सशरीर अगर कोई है तो विदेश क्षेत्र में रहने वाले जो 20 तीर्थंकर हैं उनमें से एक सीमंदर भगवान भी। तो केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान में जिस दशा में है उसे उस रूप कहना जानना सो भाव निक्षेप है। जैसे सर सीमंदर भगवान, एक मिनट, सीमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है। उन्हें तीर्थंकर कहना जानना
और भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध कहना जानना सो भाव निक्षेप। बोलिए। सर मैं इसमें अंतर का जो दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। हम्म। स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप। अब है? स्थापना निक्षेप में हाँ। पदार्थ के आकार की कल्पना करके तीर्थंकर का तीर्थंकर की कल्पना करके उनको तीर्थंकर माना गया है, हम्म। उसको स्थापना निक्षेप कहा गया है। हाँ। और उसी तरह भूतकाल के जो तीर्थंकर हैं उसको फिर उसको द्रव्य निक्षेप में कहा गया है। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ? अरे, स्थापना निक्षेप में और द्रव्य निक्षेप में फर्क नहीं है, समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, फर्क समझ में आया। हाँ। वहां भी तीर्थंकर के रूप में उस मूर्ति को मान रहे हैं, और द्रव्य निक्षेप में भी उसको तीर्थंकर की भूतकाल है भूतकाल की पर्याय को उसको वर्तमान में कह रहे हैं। कह रहे हैं ना, कह रहे हाँ हैं, स्थापित थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ स्थापित थोड़ी कर रहे हैं कोई प्रतिमा उनकी, कहने की चर्चा करने की बात है। वहां तो स्थापित कर रहे हैं, उसको पूजने के लिए स्थापित कर रहे हैं। नहीं, जो प्रतिमा हमारे सामने रखी हुई है, हाँ। जो प्रतिमा सामने रखी हुई है, तो हाँ। उसको कल्पना करके स्थापित करके हमने स्थापित कर दिया उसको। हाँ, ठीक है। तो ये आपका स्थापना निक्षेप हो गया। हाँ। उसी की उसी प्रतिमा को उनके भूतकाल की तीर्थंकर को समझ के हम उसको द्रव्य निक्षेप कह रहे हैं। हम्म। उसी प्रतिमा के को दो रूप से, दो तरह से हम उसका निक्षेप में विवेचन कर रहे हैं। एक में स्थापना निक्षेप और दूसरे में द्रव्य निक्षेप। मैं हम्म। बताऊं इसका आंसर? हाँ। मैं हाँ। बताइए हाँ। ना, बताइए बताइए। एक में आकार को इम्पोर्टेंस दी है तो वहां पे आकार आ गया, और एक में द्रव्य को इम्पोर्टेंस दी है, वहां पे द्रव्य निक्षेप हो गया। बहुत सही। नहीं तो वो बहुत सही। मेरा कहना यही था कि एक ही तीर्थंकर को दो निक्षेपों में विवेचन किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये। हाँ, आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। देखो, एक ही वस्तु को आप दो रूप में मान सकते हो। एक तो प्रतिमा की स्थापना की है, उस रूप में तो स्थापना निक्षेप हो गया। और उसमें वो निक्षेप किसका किया है, जैसे कि महावीर स्वामी की स्थापना की आपने, तो महावीर स्वामी की स्थापना, महावीर स्वामी तो वो नहीं है, लेकिन मूर्ति को मैं उसका उसकी प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति को महावीर स्वामी माना गया। एक तो बात ये स्थापना निक्षेप हो गया। अब आप बोलोगे कि महावीर स्वामी माना गया है, तो भूतकाल में हुए हैं। महावीर स्वामी अभी तो है नहीं, भूतकाल में हुए ना। तो आप बोलोगे कि ये द्रव्य निक्षेप हुआ, क्योंकि वो अभी तो है नहीं इस रूप में, तो इसलिए वो द्रव्य निक्षेप है। तो वो ठीक। आप दोनों तरह से सोच सकते हो उसको। जैसे नीरजा जी ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि स्थापना का अर्थ खाली उस आकार की या अनाकार रूप में फिजिकली उस व्यक्ति को की स्थापना करना, वो स्थापना निक्षेप है। और उसकी भूतकाल की दशा है या भविष्य काल की दशा है, वो एक अलग बात है। अभी नहीं, आपने जैसे मान लो मैंने कोई। देखिए दोनों चीज समझ में बिल्कुल आगे क्लियर है। हाँ। मेरा तो केवल यही कंफर्मेशन था कि दोनों में इनको क्वालिफाई कर सकते हैं दोनों ने हाँ, से। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते वही वही कंफर्मेशन चाहिए था, और कुछ नहीं। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसको जो है, अभी वर्तमान में तो वो महावीर स्वामी है ही नहीं, हाँ। है ना। तो उनकी कल्पना हमने भर की हुई है। हाँ। अभी देखो कि हम की प्रतिमा जनरली किसकी स्थापना करते हैं, नॉर्मली तो हम जो भूतकाल में जो हो गए उन्हीं की करते हैं, है ना। भविष्य काल में जो होंगे उसकी तो हमको कल्पना है भी नहीं। नहीं तो अब जो त्रिकाल चौबीसी बनी हुई है, वो तो एक्चुअल में है ना। नहीं नहीं, त्रिकाल चौकसी बनी हुई है जो हाँ। भविष्य में होने वाले हैं तीर्थंकर, यस, यस। यस। उनकी स्थापना की हुई है। हाँ, वो सही आपने उदाहरण दिया। हाँ। वो जो चौबीसी जो फ्यूचर की है, उसकी हम्म, अपन वही करते हैं कल्पना। तो हम्म। स्थापना भी हो गई उसमें और द्रव्य निक्षेप भी हो गया। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो ये एनीवे द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप सबको क्लियर हो गया ना। भाव निक्षेप सबसे सरल है कि जो जैसा है वर्तमान में उसको वैसा ही मानना, उस रूप कहना स्वभाव निक्षेप है। आप बोलो कि ये तो उनकी मूर्ति है, किसी की मूर्ति है, आपने बताया कि ये उनकी मूर्ति है, तो ये बिल्कुल भाव निक्षेप है।
वैसा है, हकीकत है। वर्तमान में तो वैसे ही है ना। तो वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान, फिर कोई बोले आपको कि ये जो आपने मूर्ति रखी ये तो अरहंत की नहीं है, ये तो सिद्ध की है। बोले नहीं, इनको हमने अरहंत के रूप में ही स्थापित किया है, उसी रूप में हम उनको पूजा कर रहे हैं। तो हमने जो स्थापित किया है, स्थापना में उनको वही माना गया है जो भूतकाल में थे, उसी भाव से हम मान रहे हैं, तो वो स्थापना निक्षेप हो गए। तो भाव निक्षेप क्या हुआ कि जो वर्तमान में जैसा है वैसा मानना। जैसे सीमंदर भगवान वर्तमान में तीर्थंकर के रूप में महाविदेश में विराजमान है, उन्हें वर्तमान में तीर्थंकर कहना जानना, और भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध कहना जानना, सो भाव निक्षेप। ये सरल है या डिफिकल्ट है भाव निक्षेप? केवल वर्तमान की पर्याय की मुख्यता के अनुसार कहना भाव अच्छा तो निक्षेप है। सर, जितने भी अपने तीर्थंकर हैं, हाँ। उनको हम अर्थांकर की स्थिति के हिसाब से पूजा करते हैं। हाँ। और जो जो 24 तीर्थंकर हैं, यही। अभी तो होता है, पर जनरली मैं देखा कि अंतर अंतरंकर उनका ज्यादा हाँ। रखते हैं। हाँ। मतलब एक्चुअली जो हमारे तीर्थंकर हैं, एक हाँ। तो उनकी स्थिति है कि वो गए अपना 24 तीर्थंकर, मतलब 24वें तीर्थंकर बने। और एक है उससे पहले नंबर भूल हाँ। गए। हाँ, भूतकाल। भूतकाल की चौबीसी। भूतकाल की चौबीसी, वर्तमान चौबीसी और भविष्य की भविष्य काल चौबीसी। 72 तीर्थंकर है टोटल। पूजा के हिसाब से हम एक ही अर्थांकर, वो स्थिति हम मानते हैं। समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं अलग से पूछता हूँ क्योंकि वो शब्द जो है मेरे दिमाग में वो कर गया है कि कुछ ठीक है, कल सोच ऐसा लेना हो आप। जाता है मेरे को, चीजों को, शब्द सेंटेंसेस को मैं नहीं समझ पाता हूँ। जो कोई बात पहले नहीं। जानता था अभी 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 भूल जाता हूँ एक्चुअली। मैं बस पूछूं आपसे, अलग से पूछूंगा। तो देखो, भाव निक्षेप में जैसे जल को जल कहना, यदि जल जम जाता है तो उसे बर्फ कहना, और यदि गर्म होकर उड़ता है तो उसे भाप कहना, अर्थात द्रव्य की वर्तमान पर्याय को वैसा का वैसा कहना भाव निक्षेप है। ठीक है। अभी आप जैसे किसी को बहुत क्रोध आया, तो मैं कहूँ कि यार उनको बहुत क्रोध आ रहा है, तो कोई बोले कि नहीं साहब वो तो बहुत शांत हुआ करते थे। बोले हुआ करते थे, ये उनका गुण होगा, लेकिन वर्तमान में तो वो क्रोध में है ना। तो मैं उनकी वर्तमान पर्याय की बात कर रहा हूँ। तो ये भाव निक्षेप में जो वर्तमान दशाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। वो सीधा सीधा उदाहरण यही है कि वर्तमान में जो अरहंत हैं उन्हें अरहंत कहना, जो सिद्ध है उन्हें सिद्ध कहना, जो साधु हैं उन्हें साधु कहना। अब कोई साधु है, उन वो केवल ज्ञानी होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, तो मैं उनको अगर अभी से उनको भगवान कहता हूँ, अरहंत कहता हूँ, परमेश को भी वन मुनियों को भगवान कह के कहते हैं ना, हे भगवान आपने अच्छा उपदेश दिया। तो ये कौन सा निक्षेप से हम उनको बोलते हैं? भगवान। द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप। ठीक है, सब लोग सहमत हैं इससे? तो देखो, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बहुत क्लियरली अपना, है ना, ये अपना तीसरा दिन है निक्षेपों का। नहीं, अभी मेरे को तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नीरजा जी, जी। है कुछ कंफ्यूजन? नहीं, ठीक है। है तो सही कुछ थोड़ा बहुत अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ठीक है। वैसे देखो, अपन जो पूजन करते हैं, हम महावीर स्वामी की पूजन करते हैं, तो महावीर स्वामी को अरहंत मान करके मैं करता हूँ पूजन, इसका क्या प्रमाण है? मैं अरहंत मान के करता हूँ, ये कैसे पता लगा कि मैं अरहंत मान के उनकी पूजन कर रहा हूँ? मेरी पूजा से कहीं कैसे सिद्ध हुआ कि मैंने उन्हें अरहंत माना?
भूतकाल में वो अनंत थे। नहीं नहीं नहीं, मेरी पूजा की पद्धति में कुछ उसमें जो मैं पढ़ता हूँ, जो उनके बारे में लिखा गया है, उनके उनमें कुछ दशाएं ऐसी आती हैं जिनसे उनका अरहंतपना झलकता है। उनके गुणों से उनके जो झलकता है। पंच कल्याणक उनके अपन पढ़ते हैं ना, हाँ, पंच कल्याण पढ़ते हैं। कि वो कब गर्भ में आए, कब उनका जन्म हुआ, कब उनका ये हुआ, तो इसका अर्थ क्या है? गर्भ जन्म आदि किसके होते हैं? तीर्थंकर के होते हैं। हाँ, वो सारे कल्याणक उनके होते हैं, सिद्ध के थोड़ी होते हैं। अब मैं महावीर स्वामी को सिद्ध के रूप में पूजन करूं तो क्या करूंगा मैं उनका नाम ही नहीं लूंगा, सिद्धों की पूजन करूं। क्यों करूंगा? क्योंकि उनके वो कल्याणक भी नहीं है, जन्म जरा मृत्यु विनाश हो ही गया उनका, वो है ही नहीं। तो सिद्धों वाले जो गुण हैं उन्हीं की पूजन होगी। अलग अलग तुमने देखा कभी आपने कि आज महावीर स्वामी वाले सिद्ध भगवान की पूजन है, कल शांतिनाथ भगवान ये वाले ये सिद्ध की ये बहुत बढ़िया डिस्टिंक्शन आपने किया। पूजन। ठीक है सर, देखो, इस तरह से ये पांच चार निक्षेप जो है वो संसार में चलते हैं, लोक व्यवहार में ये किए जाते हैं। देखो, इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, कहीं आपने कहानी में भी पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति ने एक मुर्गे की बलि दी। तो मुर्गे की बलि देते थे, लोगों ने कहा इसमें बहुत दोष लगता है भाई, ये तुम मुर्गे को मार रहे हो, एक जीव पंचेंद्रिय जीव को मार करके बलि चढ़ा रहे हो, कितना दोष है। तो उसने क्या किया कि आटे का मुर्गा बनाया और फिर उसकी बलि दी। तो शास्त्रों में लेख है कि उसमें वैसी ही कल्पना करके उसने बलि दी जो जिंदा मुर्दा उसकी होती है मुर्गे की, और उसको वैसा ही पाप लगा। ये मेन मेन रोल तो भावों का है ना। हाँ, ठीक है मेन ना। तो देखिए, जो फिजिकल हुआ वो तो अलग हुआ। सबसे पहले आपने मन, वचन और काया, तो मन के जो भाव बने वो दोष लगा। उसके बाद वचनों से आपने बोला वो दोष लगा। उसके बाद जो क्रिया फिजिकल की उससे दोष लगा। चलो, जो देखो पुतले को फूकते हैं ना, वहां पे पॉलिटिक्स में बहुत होता है कि हाँ। उन्होंने सब उनका पुतला फूक दिया। तो वैसा ही दोष लगता है जैसे किसी व्यक्ति का मर्डर किया हो, यस यस। पैरों से कुचल रहे हैं और के उसको आग में लगा रहे हैं और डंडे मार रहे हैं, वो सारा वैसे ही का वैसा दोष। नहीं तो उनके भाव भाव भंगिमा भी वैसी ही होती है सर। इसीलिए 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 तो वो आपने उसकी स्थापना उसकी निक्षेप के द्वारा उसमें स्थापित कर दिया उस व्यक्ति को। उसमें आक्रोश भी उतना ही जोर से, मतलब उसी बिल्कुल। इंटेंसिटी का होता है। तो ये इसीलिए जो होली का दहन अगर होता है ना, जैनियों को मना करते हैं कि आप लोग मत देखो, क्योंकि उसमें उसमें किसी को जलाने की या रावण को जलाने की, दशहरे पे दिन रावण को आग लग रही है, लोग खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो वैसा ही उस व्यक्ति को आग लगाने जैसा ही भाव बनता है या उसकी अनुमोदना होती। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो उसको देखते नहीं, होलिका दहन या रावण दहन आदि नहीं देखते। ठीक है सर। तो इसलिए ये सब करेक्शन अपने उसमें कर लेना। इस प्रकार से हमने ये चार प्रकार के निक्षेप पढ़े, और इन निक्षेपों के माध्यम से ये जाना कि हमारे भावों की ही सारी लीला है। भावों के पटल पर हम किसी व्यक्ति को पूजनीय भी बना सकते हैं, किसी व्यक्ति को निकृष्ट मानकर हम उसको अभी अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो कोई बड़ा बलशाली व्यक्ति है तो हम उसको डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसकी कल्पना करके उसकी स्थापना करके किसी पुतले में या उसमें उसमें आग लगा करके संतुष्ट हो जाते हैं जैसे हमने उसको मार दिया। तो वो उस आक्रोश निकालने का वो तरीका है, लेकिन उसमें तीव्र आर्तरोध ध्यान होने के कारण से, वो क्रूरता के कारण होने के वैसे ही दोष लगता है। इसलिए सभी जो भी जैन दर्शन को मानने वाले हैं उनको समझ में आएगी ये बात। और विशेष रूप से कोई इसी तरह के कोई ओकेजन हो उनमें अवॉइड करना, होली देखना, होली दहन देखना, ये उसमें उसको जलाते हैं ना, होली का उसको लेके बैठ गई थी और ये सब हुआ था, और ये रावण रावण का जलाना वगैरह, ऐसी बहुत कोई भी घटना हो इसके विटनेस मत बनना, अनजाने में ही हमको। अभी आप अपन पिक्चर देखते हैं, कोई बोले कि साहब पिक्चर में देखा हमने, तो साक्षात तो देखा नहीं, पिक्चर में देखा उन्होंने, वहां वहां भी होता है ऐसी कि फलाने नेता का कोई पुतला फूंक रहा है, या उन्होंने उसको अपना विलेन को आग लगा दी है,
तो वो सारे दृश्य देख के हम खुश होते हैं कि चलो अब तो विलेन मर गया। अब अनजाने में ही ऐसे कर्म बांध लेते हैं, जब वो उदय में आते हैं तो हमें ताज्जुब होता है कि मैंने अभी तक किसी का ऐसा बुरा नहीं किया, मगर ऐसा मेरे साथ में कर्म उदय में क्यों आया। और तो चीजें जो है अपनी जगह पे होती हैं, उसके साथ साथ इन सब चीजों का ध्यान रखना। इसलिए कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों दोष लगते हैं। स्वयं कराएं, करें, दूसरों से कराएं, या करने वाले की अनुमोदना करें, ऐसे कृत कारित अनुमोदना का दोष लगता है। ठीक है सर, अभी हमारे पास 5-7 मिनट है, आगे चलते हैं। भगवान के नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप शुभ भाव के निमित्त हैं, इसलिए व्यवहार है व्यवहार क्या है, निमित्त तो जो भी होता है वो उनके माध्यम से हमारे शुभ भाव बनते हैं, इसलिए वो व्यवहार में उनको लाया गया है, निश्चय से नहीं है। जो शुभ भाव होते हैं वो शुभ भाव को भी अपन कह देते हैं कि साहब इन्होंने देखो निर्वाण लाडू चढ़ाया, एक दिन ये भी भगवान बनेंगे, इनका भी लाडू चढ़ेगा। ये सब व्यवहार के कथन है। उन शुभ भावों को लाने के लिए शुभ भावों की कल्पना करते हैं, तो वो सारे जो है वो व्यवहार कहलाते। द्रव्य निक्षेप निश्चय पूर्वक व्यवहार होने से अपनी शुद्ध पर्याय थोड़े समय के पश्चात प्रकट होगी, यह सूचित करता है। द्रव्य निक्षेप क्या करता है, पहला वाला फिर से समझाता हूँ। जैसे भगवान का आपने स्थापना कर ली, एक मूर्ति की स्थापना की, उस मूर्ति के माध्यम से मेरे भाव शुभ भाव बनते हैं, जब मैं उनके दर्शन करता हूँ तो मेरे भाव शुभ होते हैं। वो मेरे शुभ भावों में निमित्त हैं, इसलिए व्यवहार से वो मेरे लिए आदरणीय है, उपादेय है। फिर द्रव्य निक्षेप का फायदा क्या हुआ, द्रव्य निक्षेप निश्चय पूर्वक व्यवहार होने से अपनी शुद्ध पर्याय थोड़े समय के पश्चात प्रकट होगी, यह सूचित करता है ना। ये देखो, ये मुनिराज कितनी घोर तपस्या कर रहे हैं, ये अवश्य ही भगवान बनने वाले हैं, इन्हें अवश्य ही केवल ज्ञान होगा, ऐसा विश्वास के साथ कहा जा रहा है। वो मुनि को ही मैंने अभी से अरहंत मानना शुरू कर दिया। उनकी भाव भंगिमा देख करके, उनका जो उसमें जो जोश है, उनके अंदर में उत्साह है, उसको देख करके मैंने द्रव्य निक्षेप से उनको कहना ही शुरू कर दिया, हे भगवान है। मुंडराज को हम भी कहते हैं ना, तो भगवान किस लिए कहा कि वो भगवान बनने वाले हैं। तो ये द्रव्य निक्षेप की भूमिका है। उसमें सामने वाले को भी हम जो है मोटिवेट करते हैं, और स्वयं भी मोटिवेट होते हैं कि ये इस तरह की जो चर्या है अवश्य ही मुझे भगवान बना दे। तो दोनों के काम में आने वाला ये द्रव्य निक्षेप है। फिर भाव निक्षेप निश्चय पूर्वक अपनी शुद्ध पर्याय होने से धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। अब भाव निक्षेप में मैं आपको अपनी दो तरह की बात कहूंगा। फिर भाव निक्षेप में मैं एक तो आपकी जो वर्तमान में अशुद्ध दशा है उसको भी कह सकता हूँ कि वर्तमान में हम राग देश से भरे हुए हैं। लेकिन इसका मुख्य मुख्य जो फायदा कब होगा, जब मैं कहूंगा कि मैं शक्ति के रूप में आज भी सिद्धों समान हूँ। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई मैंने भविष्य की कल्पना नहीं की। मैं आज और अभी भी उस शक्ति से ओतप्रोत हूँ। तो इसलिए मुझे भी लोग बोलते हैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा ही हूँ। किस अपेक्षा से हूँ, कि वर्तमान में किसी भी समय में, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में, तीनों काल में मैं वो ध्रुव तत्व हूँ। मैं भगवान स्वरूपी आत्मा ही हूँ। तो उसको मैं अगर उस हिसाब से कहूँ मैं तो वो गलत नहीं होगा, भाव निक्षेप में ही आएगा। आप बोलोगे नहीं साहब भाव निक्षेप में तो आप उसको भी तो लाओ, मेरी राग द्वेष की पर्याय है, उसकी बात तो आपने करी नहीं। देखो, हमारा ये सब निक्षेपों का कहने का अर्थ हमें संसार में डुबाने के लिए नहीं है। हमारा इन सब के पीछे भाव क्या है, कि इनसे प्रेरणा लेकर के मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होना है। इसलिए आप भाव निक्षेप के अर्थ में आप ये भी कह सकते हो कि वर्तमान में मैं राग द्वेष, कहते भी अपन शास्त्रों में कि वर्तमान में मैं, उसमें अपन ने जो अर्थ चढ़ाया है बाहुबली स्वामी को ही तो कहा, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासा ना, रिपु रागर द्वेष लगे पीछे, ये भी तो कह रहे हैं ना, या तय शिव पद को पाया। तो भाव निक्षेप में जीव के जो जो दशा वर्तमान में है उसको डंके की चोट पर कहा जाता है। तो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ये तो उन्होंने उदाहरण दिया कि सिमंदर स्वामी वर्तमान में अनंत है, ऐसे कोई मन नकार नहीं सकता।
महावीर स्वामी की भी तो कोई कह सकता है कि आप बोल रहे कि हमारे अरहंत है, कहाँ है अरहंत, वो तो सिद्ध बन गए। लेकिन भाव निक्षेप में जैसा है वैसा ही कहा जाता है। इसमें किसी का कोई कमेंट हो तो बता। फिर है हमारा निश्चय सम्यक दर्शनादि जानने का उपाय। निश्चय सम्यक दर्शन है ना, वो कैसे पता लगेगा कि निश्चय सम्यक हुआ है कि नहीं हुआ? प्रमाण नयेरी गम है, सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है ना। क्या प्रमाण और नय होते हैं, इसकी अपन बात करेंगे। प्रमाण किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को, अर्थात सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। कि भाई साहब आपको इसके बारे में पता है क्या कि ये तोता कैसे होता है? बोले साहब हमको तो नहीं पता। आपने तोता पाला क्या? वो नहीं। दूसरे से पूछा, वो नहीं, हमने सुना है, हमने कहीं देखा भी है एक आध जगह पे, लेकिन हमें उसके बारे में पक्का नहीं पता। वो पक्का कैसे पता होगा? बोले उनके पास चलते हैं, उनके पास तोता है भी, विद्यमान है, और उनसे पूछते हैं, उनको पूरी चीज पता होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने ये मान लिया कि उस व्यक्ति को उनके बारे में पूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है। तो उस संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हम उस व्यक्ति को भी प्रमाणिक इसलिए मानते हैं कि उसको उस वस्तु के बारे में 100% इंफॉर्मेशन है, तो उसके उसके कथन को प्रमाणिक मानते हैं। और तोता कैसा होता है, तोते को देख करके ये तोता इस जैसा होता है, ये तोता ही तो बैठा है। तो अर्थात किसी भी वस्तु का ऐसा ज्ञान होता है जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, जैसा है वैसा ही कहने में आए 100%, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। बोले इस बात का क्या सबूत है कि ये तोता ऐसा होता है? बोले साहब ये ज्ञानी व्यक्ति बैठा है ना जिसके पास ही पल रहा है, और आप सिर्फ तोते को देख लो खुद जा करके, वो उसका जो ज्ञान है, तोते के बारे में जो ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है और वही प्रामाणिक ज्ञान। सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को, अर्थात सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अनंत गुणों या धर्म का समुदाय रूप अपना तथा परवस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। प्रमाण वस्तु के सर्वदेश को, सर्व पहलुओं को ग्रहण करता है, जानता। तो उनके साहब मैं तो उनकी नस नस से वाकिफ हूँ, हम बोलते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या है, नस नस से वाकिफ का? उनके समस्त पहलुओं को जानता हूँ। ये हालांकि व्यवहार की भाषा बता रहा हूँ मैं, तो व्यवहार में ऐसा बोला जाता है कि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, कैसे कैसे उनका स्वभाव कब कब बदलता है, कैसा बदलता है, कैसी परिस्थितियों में उनका क्या बिहेवियर होता है, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अगर मैं वास्तव में सर्वज्ञ की भांति उनको जान पाऊं, अभी तो मेरा छद्मस्त हूं ना, तो मैं पूरी तरह नहीं जान पाता, लेकिन ऐसे केवल ज्ञान का, केवल ज्ञानी का ज्ञान है, वो प्रमाण ज्ञान है। तो उसके द्वारा जो कुछ कहा जाएगा उसे प्रमाण कहा जाएगा। प्रमाण क्या करता है? वस्तु के सर्वदेश को, यानी सर्व पहलुओं को ग्रहण करता है, जानता है। ठीक है। और नय क्या है? प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं, है ना। अब वो प्रमाण तो जान लिया, उस प्रमाण में से थोड़ा सा पोर्शन खाली मुझे मालूम पड़ा, तो उसका जो थोड़ा सा अंश जो मुझे मालूम पड़ा है, तो वो प्रमाण वस्तु का ही, लेकिन थोड़ी सी बात मालूम पड़ी, तो उसको मैं नय कहूंगा। कि किसी न किसी व्यक्ति के बहुत बहुत सारे गुण बताने शुरू किए, उसमें से मैंने थोड़ा सा सुनने के बाद में मुझे कहीं काम आ गया, मैं चला गया, तो मैंने कहा भाई मैंने जो कुछ सुना है वो आपको बताता हूँ। जी, संपूर्ण व्यक्तित्व तो उनका मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्तित्व का जो अंश मुझे मालूम पड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। कौन से किसको नय कहते हैं? जो सुनय हो, जो सम्यक हो। ऐसा कुछ भी नय पुनः नहीं होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में है वैसा ही उसको बोलना, वो नय है। अभी प्रामाणिक वस्तु है, व्यक्ति है, उसको ना कभी क्रोध किए ही नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ साहब मुझे उसके बारे में थोड़ा सा मालूम है, बताता हूँ, उनको क्रोध भी आता है।
मैं आपको उनके पर्सनालिटी का थोड़ा रूप बता रहा हूँ, लेकिन वो सही नहीं है तो वो नए में नहीं आएगा। इसलिए नए क्या, सच्चे ज्ञान को, हाँ, प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नए कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुए अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक एक अंग का ज्ञान मुख्यता से कराता है सो नय है ना। अंत धर्मात्मक वस्तु के एक एक अंग का ज्ञान मुख्यता से कराता है सो नय है। नय क्यों, मतलब बारी बारी से पार्ट पार्ट में बता रहा हूँ। उस टोटल ज्ञान को, टोटल प्रमाण ज्ञान को मैं अंशों में बता रहा हूं, तो वो सब अंश नए कहे जाएंगे। वस्तुओं में अनंत धर्म है, इसलिए उनके अवयव अनंत तक हो सकते हैं, और इसलिए अवयव के ज्ञान रूप नए भी अनंत तक हो सकते हैं। शुद्ध प्रमाण के विकल्प, भेद या अंश को नए कहते हैं। शुद्ध प्रमाण कौन सा होता है? जो शुद्ध केवली आदि होते हैं ना, है ना, जो केवली तो नहीं है लेकिन जो जैसे गणधर आदि हैं, तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वो उनको सारा समझ तो शुद्ध आज पता है, तो दशांग वाणी जानते हैं। तो शुद्ध प्रमाण के विकल्प, भेद या अंश को नए कहते हैं। श्रुत ज्ञान में ही नए रूप अंश होता है। जो नए है वह प्रमाण सापेक्ष रूप होता है। मति, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान में नए के भेद नहीं होते हैं। मति, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान में नए के भेद नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पार्शियली प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके बारे में मैं आपको कल थोड़ा अपन चर्चा करेंगे, अभी मैंने खाली कर्सरी नजर से आपको बताया है। इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे नए के बारे में। ये लास्ट का जो बताया, मति, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान, हाँ नए के भेद नहीं होती, इसको अच्छी तरह से कल विवेचन हो जाना। हाँ, अभी पूरा इसमें पूरा एक बहुत, पूरा पैराग्राफ नए सिरे से पढ़ेंगे अपन। हाँ, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। हाँ बिल्कुल। चलिए, संजय प्रकाश जी जिनवाणी। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी तेरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।